नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली बार मैंने वादा किया था कि आपके हर सवाल, हर जिज्ञासा का हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एकता आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने शो मार्गदर्शक पर। और इस बार फिर से हमारे साथ है ममता अवस्थी मैम, जो कि एक टीचर हैं और करियर काउंसलर भी हैं। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम, जैसे कि हमने पिछली बार हमारे व्यूवर्स को वादा किया था कि उनकी सारी क्वेरीज का हम सॉल्यूशन देंगे। उन्हें जो बच्चे होते हैं जिन्हें अपने करियर से रिलेटेड सारी क्यूरियोसिटीज होती हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं, हम उसे वो कहते हैं ना, हमने बीड़ा उठाया है उनको सोल्यूशन देने का, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि पिछली बार हमने बात की थी कि बच्चों को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, खुद को देखना चाहिए कि वो कितना कर सकते हैं, किस फील्ड में वो केपेबल हैं करने के। और आपने ये भी कहा था कि जो बच्चे ऑप्शन सोच रहे हैं, जो वो अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, उसे भी एनालाइज करना चाहिए बच्चों को। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं उस टारगेट में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ जो एग्जाम्स देनी है उन्हें, ये कोर्स के साथ ये सब्सटीट्यूट कोर्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मेनली तो बच्चे एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप उसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हर सब्जेक्ट, हर स्ट्रीम जो आपने सेलेक्ट किया है, जो एक स्टूडेंट सेलेक्ट करता है 10th के बाद, वो 12th के बाद उसके लिए हर स्ट्रीम के लिए कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अवेलेबल है, जिसके थ्रू वो किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन पा सकता है। चाहे वो स्टूडेंट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेन सब्जेक्ट ले, या PCB बायो वाला हो, या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, या फिर अदर देन दैट और भी कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो या एनीथिंग। मींस अगर आप कोई सी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना इज अ मस्ट, इट्स अ फर्स्ट स्टेप फॉर योर सक्सेस। नॉट एग्जैक्टली अ मस्ट, बट इट इज अ प्रॉपर वे ऑफ गोइंग इनटू एनी कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ कॉलेज। क्वालिटी अगर आपको चाहिए अपने करियर में, तो इट इज बेटर टू क्लियर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड गेट एडमिशन। वैसे भी अदरवाइज देयर आर कॉलेजेस जिसमें आप डायरेक्टली जाएं तो बोर्ड के परसेंटेज पे आपको एडमिशन मिल जाता है। वैसे भी कंपटीशन का जमाना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ती है। कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ गया है बच्चों में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज मस्ट। मैम, अगर स्पेसिफिकली स्ट्रीम्स की बात की जाए तो इंजीनियरिंग में अलग अलग एग्जाम्स होती हैं, कॉमर्स फील्ड में अलग अलग एग्जाम्स होती हैं, आप उसके बारे में हमें क्या बताएंगी? देखिए, अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो को देखूं तो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स में सबसे मेन एग्ज़ाम है JEE के एग्ज़ाम, जो कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, IIT में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स देते हैं। मेडिकल वालों के लिए जो मेन एग्ज़ाम हो रही है वो आजकल नीट की एग्ज़ाम है, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम है, NEET की एग्ज़ाम हो रही है। और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो प्रेजेंटली फॉर्म्स अवेलेबल हैं वो हैं CMAT के एग्जाम्स के, जो कि PG लेवल पे हैं, नॉट फॉर द ग्रेजुएट लेवल। और अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हैं तो आपको खुशी होगी जान के कि प्रेजेंट स्टेजेस में इस सिनेरियो में अभी आप NIFT, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी फॉर्म्स भर सकते हैं। मीन्स अगर आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो आप NIFT की एग्जाम दे सकते हैं। और उसके लिए आपको जरूर, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप NIFT के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने +2 लेवल का कोर्स किया। जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास कम ऑप्शन होता है, तो यहाँ उनके लिए एडवांटेज हो जाता है कि आर्ट के स्टूडेंट्स NIFT का एग्जाम दे सकते हैं। अदर देन गोइंग विद लैंग्वेज ऑनर्स या आर्ट्स ऑनर्स, वो लोग साथ में NIFT की एग्जाम भी दे सकते हैं। मैम, जैसे कि आपने एग्जाम्स के बाद छेड़ी है, अभी फॉर्म्स भरने का सिलसिला जारी है। कई बच्चों को देखा जा सकता है फॉर्म्स भरने की जद्दोजहद में वो रहते हैं, तो अभी कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल हैं और बच्चों को कौन कौन से फॉर्म्स भर देने चाहिए? देखिए, रिसेंटली तो यही 4 फॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं। एक JEE का फॉर्म फिलअप कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स, नीट का फॉर्म बायो स्टूडेंट्स उसमें एलिजिबल हैं और वो भरते जा रहे हैं। उसकी भी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। CMAT के एग्ज़ाम के फॉर्म्स भी जारी हैं और ये सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं या कर चुके हैं वो CMAT के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। और जो NIFT के एग्जाम्स है उसके फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन अभी। ओके मैम, अगर प्रिसाइसली बात की जाए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को IIT देनी होती है अपार्ट फ्रॉम इट? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मेन एग्ज़ाम जो है वो इस साल से 2013 से इट इज़ द जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि AIEEE की एग्जाम जो पिछले साल तक होती थी वो इस साल से बंद हो गई है। Exactly, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें कौन सी एग्जाम देनी है और कौन सी नहीं देनी है, तो बच्चों के लिए ये बात बिल्कुल नोटिस करने वाली है कि जो AIEEE एग्जाम्स होती हैं जो पिछले साल तक होती थी वो अब डिसकंटिन्यूड कर दी गई हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम यही एग्जाम देंगे, वो AIEEE के उसमें रह जाते हैं डिलेमा में, तो वो AIEEE इस साल से नल एंड वॉइड कर दी गई है, उसकी जगह बच्चों को JEE देनी होगी। JEE
जेई के एग्ज़ाम देनी होगी, दैट इज़ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। इसमें 2 स्टेजेस में एग्जामिनेशंस हो रही हैं, एक है जेई मेंस और दूसरा है जेई एडवांस। जेई मेंस इज इक्विवेलेंट टू AIEEE ऑफ प्रीवियस ईयर्स। मीन्स जो जेई का पुरानी आईआईटी है उसका पैटर्न भी चेंज हो गया है। पहले एग्जाम नॉर्मल मोड पे होती थी, अब 2 फेजेस में होती है, दैट इज आईआईटी मेन एंड आईआईटी एडवांस। जी हाँ। ओके, तो जेई मेन जो स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे उनको एडवांस क्लियर करना ज़रूरी नहीं है। अगर उन्होंने सिर्फ जेई मेंस क्लियर किया है तो जितने भी सारे कॉलेजेस जो AIEEE से एफिलिएटेड थे, जैसे सेंट्रली फंडेड कॉलेजेस थे या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज थे, वो स्टूडेंट्स जो जेई मेन क्लियर करेंगे दे आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इनटू दीज कॉलेजेस, एनी ऑफ द कॉलेजेस, एनी ऑफ दीज कॉलेजेस व्हिच वर एफिलिएटेड टू AIEEE। मींस अगर इफ यू वांट एनी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज तो यू हैव टू पास द जेईई फर्स्ट फेज, दैट इज जेईई मेंस। एंड जैसे कि आपने कहा कि IIT जेईई है, द स्टूडेंट्स व्हिच आर डिजायरिंग फॉर IIT, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? जेईई का जो सेकंड स्टेज है दैट इज जेईई एडवांस्ड, जी, दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 2nd of June। ये वाली जो एग्जाम है दिस विल बी कंडक्टेड बाय द मेन IITs जिनको जोनल IITs कहा जाता है, जो ओरिजिनली दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी, कानपुर, चेन्नई और रुड़की वाले खड़गपुर, दीज आर दी कॉलेज मेन IITs कंडक्ट करने वाली हैं। और जिन लोगों को इन IITs में एंट्रेंस चाहिए उन्हें IIT एडवांस क्लियर, जेईई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा। मीन्स जो बच्चे IIT के लिए डिजायर कर रहे हैं उन्हें मेन तो क्लियर करना ही पड़ेगा, बट सेकेंड वाला जो एडवांस वाला फ्रेज है वो भी मस्टली क्लियर करना ही पड़ेगा बच्चों को। जो स्टूडेंट्स जेईई मेंस क्लियर नहीं करेंगे दे विल नॉट बी एलिजिबल टू गो फॉर जेईई एडवांस्ड। जेईई मेंस की जो टॉप 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं उनको ही जेईई एडवांस में चांस मिलेगा अपीयर करने का या फिर क्लियर करने का। अपीयर आप कर सकते हैं पर आप क्लियर करने के बाद एलिजिबल नहीं होंगे इनटू एडमिशन इनटू एनी ऑफ दीज IITs। ये इम्पॉर्टेंट है सबके लिए जानना। ये जो 1.5 लाख स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया है फॉर एडमिशन, इसमें भी 50.5% ऑफ 1.5 लाख इज एक्चुअली फ्रॉम द कॉमन मेरिट लिस्ट, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो रिजर्व कैटेगरी से होंगे। लेकिन आपको ये बहुत अच्छी जानकारी मैं दे दूं कि सारी कैटेगरीज में 3% स्टूडेंट्स आर रिजर्व्ड फॉर फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। मीन्स ये एक एडवांटेज है फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए कि आप कोई से भी कैटेगरी के हैं उसमें आपको 3% जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं और बाकायदा अपने आप को क्वालिफाई करवा के एंड आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे इस बात के लिए अनअवेयर होते हैं और इसका एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। जी हाँ, तो ये डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को जो है अपने आप आगे बढ़ के IIT देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। जी मैम, जैसे कि आपने IIT के बारे में बताया, IIT की एग्जाम अगर देंगे तो हमें IIT कॉलेज मिलेगा या फिर फेज 1 कंप्लीट करने के बाद, मेन कंप्लीट करने के बाद हमें इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, बिट्स के एग्जाम देने के बाद हमें बिट्स का कॉलेज मिलेगा, बट एक और एग्जाम होती है दैट इज PET जो बच्चे देते हैं, इससे आपको कहाँ के कॉलेजेस मिलेंगे? PET की एग्जाम स्टेट लेवल पे होती है जी। हर जैसे जेईई की एग्जाम नेशनल लेवल पे होती है वैसे ही PET की एग्जाम हर स्टेट अपने स्टेट के कॉलेजेस के लिए में एडमिशन्स के लिए एक्चुअली PET की एग्जाम कंडक्ट करता है। जी मैम, अगर जैसे मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे महाराष्ट्र में कोई कॉलेज मिले तो मुझे जाकर महाराष्ट्र की PET की एग्जाम देनी आपको जाके महाराष्ट्र की PET देनी पड़ेगी और फिर उनके नॉर्म्स अपने होते हैं, क्योंकि उसके बाद जब आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स वो लोग रिजर्व रखते हैं अपने स्टेट से पास होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके मैम, मुझे लगता है ये जो फॉर्म भरने का सिलसिला है वो भी अब जारी हो चुका होगा एंड बच्चे काफ़ी जद्दोजहद में भी होंगे फॉर्म भरने की, और लास्ट डेट भी तकरीबन पास ही आने वाली है। और हम बात कर रहे थे फॉर्म्स के बारे में मैम, जैसे कि मैंने कहा था फॉर्म भरने की काफ़ी जद्दोजहद होती है, लास्ट डेट आने वाली है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कोई भी गलती नहीं करनी। वो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जब हम सोचते हैं कि हमें कोई गलती नहीं करनी है तभी हमसे गलती हो जाती है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमें हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं? IIT के फॉर्म से भी भरे जा रहे हैं तो हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं? व्हाट आर द मोड्स टू फिल द फॉर्म? देखिए ऑनलाइन आजकल मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन भरे जाते हैं, और ऑनलाइन में एक ये डिसएडवांटेज है कि आपने एक बार क्लिक कर दिया जी तो आप उसको फिर रिट्राइव नहीं कर सकते, आपको लॉग आउट करने तक उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है जी, और आप बाद में रियलाइज करते हैं कि आपने ये मिस्टेक्स कर दी हैं। तो आप नॉर्मली बहुत कूल माइंड से बैठिए और अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन साथ में लेके बैठिए।
एग्ज़ाम्स में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के फॉर्म्स होते हैं उसके लिए आपको 10th क्लास की मार्कशीट अगर आप अपने साथ रखेंगे, क्योंकि सारी एंट्रीज आपको 10th की मार्कशीट के बेसिस पे ही करनी होती है। 10th की मार्कशीट बर्थ सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट होती है। ओके। सो आपका नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जितनी आपके बारे में पर्सनल जानकारी है वो जो कुछ भी 10th की मार्कशीट पे अवेलेबल है आप उसी को भरिए ऑनलाइन में। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद आप फॉर्म को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके उसे प्रॉपरली अटेस्ट करवा के और फिर उसे स्पीड पोस्ट से पोस्ट कर दीजिए। जी मैम, जैसे कि आपने बताया हम फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, बट क्या हम फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भर सकते हैं? जेई का फॉर्म, नीट का फॉर्म, सीमैट का फॉर्म और निफ्ट का फॉर्म, ये चारों जो अभी अवेलेबल है जी, वो सिर्फ ऑनलाइन भरने हैं। जी, तो अब धीरे धीरे हम लोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो ऑफलाइन फॉर्म्स का जो चलन कम होता जा रहा है और धीरे आप देखिएगा कि ऑफलाइन एग्जाम्स का भी चलन कम हो जाएगा, धीरे धीरे कोशिश हो रही है। तो अभी हम उस स्टेज में हैं जब ये फेज चेंज हो रहा है और हमें आदत डालनी पड़ रही है, इसलिए गलतियां हमसे ज़्यादा हो रही हैं। जी, मींस हमें फॉर्म तो ऑनलाइन ही भरना है, बट एग्जाम्स हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं एंड ऑफलाइन भी दे सकते हैं। मींस बच्चे जाके जो एग्जामिनेशन सेंटर उन्होंने ऑप्ट किया है ऑनलाइन के लिए, वहाँ जाके एग्जाम दे सकते हैं, प्लस जो मैनुअली उन्होंने जहाँ उनको एग्जाम देनी है वो सेंटर पे जाके भी वो एग्जाम्स दे सकते हैं। मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि गलतियां तो आखिर हो ही जाती है, इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलतियां तो वो कर ही देता है। इफ इन केस अगर हमने फॉर्म भरा और गलती हो गई तो उसे कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? आई होप उस पर काफी मुश्किल आती होगी। जी हाँ, आपने अगर फॉर्म भरा, आपकी एलिजिबिलिटी कैंसिल हो सकती है एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। मींस ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और आपको बता दूं, जैसे अभी फिलहाल जेई के फॉर्म्स भरे गए, तो जेई में 29 नवंबर को एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जनवरी के 2nd वीक से सारे जेई के फॉर्म्स जो भरे गए वो ऑनलाइन फिर से डिस्प्ले किए जाएंगे और एक्सेप्ट फॉर आपका सेंटर और मोड ऑफ एग्ज़ाम। अगर आपसे कोई दूसरी गलती हो गई है, मान लीजिए आप थंब प्रिंट लगाना भूल गए, पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाना भूल गए या अटेस्ट करवाना भूल गए, तो वो सारी गलतियां आप उसमें सुधार सकते हैं, पर आप अपना सेंटर नहीं बदल सकते और मोड ऑफ एग्जाम नहीं बदल सकते। मींस यू आर गेटिंग अ सेकंड चांस। बहुत कम लोगों को सेकंड चांस मिलता है। अगर आपके फॉर्म में आपसे कुछ गलती हो गई है तो 2nd वीक ऑफ जैन में, नेक्स्ट मंथ के 2nd वीक में आपका फॉर्म ऑनलाइन डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यू कैन गो देयर एंड चेक कि आपसे अगर कोई गलती हो गई है, सो यू कैन करेक्ट इट एंड यू कैन रीसेंड दैट फॉर्म। रीसेंड द फॉर्म एंड एक आपको मेल साथ में भेजना होगा जो सेक्रेटरी जॉइंट एंट्रेंस के हैं उनको, कि आपने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन नंबर पे ये आपने करेक्शंस भेजे हैं, तो दे विल एक्सेप्ट द फॉर्म अगेन। मैम, जैसे कि आपने, लेकिन ये आपको मैं बता दूं, ये ऑप्शन हर एग्जाम में नहीं होता है जी। ये नीट के फॉर्म में अभी तक ये ऑप्शन डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है। जो हम बायो स्टूडेंट्स, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जो भर रहे हैं उनको अभी तक ये ऑप्शन नहीं मिला है। हो सकता है आगे अगर वो बार बार मेल करते हैं कि हमसे गलतियां होती जा रही हैं तो इट मे बी कंसिडर्ड, बट प्रेजेंटली ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन सिर्फ अभी जेईई के एग्जाम्स के लिए मींस आपको सिर्फ सेकंड चांस मिलेगा जेईई एग्जाम्स के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, हो सकता है फ्यूचर में दे दें वो भी। Just we can hope for the best. We can hope for the best, that is. And मैम, जैसे कि आपने बात कहा अटेस्टेशन की, कई बार ऐसा होता है बच्चों को सेल्फ अटेस्ट करना होता है, किसी और से अटेस्ट करवाना होता है, मेनली गजेटेड ऑफिसर से या किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अटेस्ट करवाना होता है। बच्चे उसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब उसमें सील नहीं लगती। सेल्फ अटेस्टेशन में आपको सिर्फ सिग्नेचर करने होते हैं। वो एक वेरिफिकेशन होता है कि आपने अपनी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में आपको खुद जानकारी है जी। लेकिन अगर आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से, ऑथराइज्ड पर्सनालिटी से कराना है तो गजेटेड ऑफिसर से जाइए या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल जो हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। उस केस में आपको इंस्टीट्यूशन का सील भी लगवाना होगा। गजेटेड ऑफिसर जिस पोजीशन पे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स 2nd ग्रेड ऑनवर्ड्स हायर लेवल के जितने होते हैं, दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी गजेटेड ऑफिसर्स। तो आप उनसे उनकी सिग्नेचर करवा के उनके सील लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दैट शोज़ कि गवर्नमेंट ऑफिसर ने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर दिया है, आपके फोटोग्राफ को वेरीफाई किया हुआ है, सो इट मेक्स योर एलिजिबिलिटी कंप्लीट।
ओके, मी सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब है कि आपने जो अपनी जानकारी दी है वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है एंड कंप्लीट है, एंड किसी और से अटेस्ट कराना इन द सेंस गजेटेड ऑफिसर जो कि फर्स्ट या सेकंड क्लास के एम्प्लॉयज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनसे अटेस्ट करवाने का मतलब है कि वो अप्रूव कर रहे हैं कि आपने सब कुछ जो जानकारी दी है वो ठीक दी है। वो जिम्मेदारी उनकी भी हो जाती है उसमें एडिशनल, कि वो जानते हैं कि जो जानकारी आपने भरी है फॉर्म में या जो फोटोग्राफ वो अटेस्ट कर रहे हैं वो उसी राइट पर्सन का है। हाँ जी, मीन्स अपने कॉलेजेस के हायर टीचर्स, हायर प्रोफेसर्स के पास आप जाएंगे तो आपको गजेटेड ऑफिसर्स मिल जाएंगे। मैम ये तो बात हो गई सारे फॉर्म्स की, मीन्स मैंने फॉर्म भर दिया है, मैंने सब चेक भी कर लिया है। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज पैक द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड आई हैव टू जस्ट सेंड इट। या आप उसको स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। एक बार भेजने के पहले अच्छा होगा कि आप पूरी फोटोकॉपी एक फॉर्म के अपने पास सेव। जी, ये बच्चे भूल जाते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा एडवाइस मैम ने दिया है कि फॉर्म की कॉपी अपने पास जरूर रखें। एक्साइटमेंट में कि हमने फॉर्म भर दिया है वो तुरंत उसे पोस्ट कर देते हैं जी, और बाद में फिर अगर उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं बचता है कि उन्होंने ये फॉर्म भरा। कहीं एरर हो जाता है। अगर आप फोटोकॉपी अपने पास रखेंगे दैट इज अ प्रूफ। आप कई बार सेंटर पे जाके अगर वो दिखाएं तो आपको वो तुरंत एग्जाम दे देते हैं विदाउट एडमिट कार्ड ऑल्सो। मैम जैसे कि बात की एग्जाम्स की, एग्जाम फीस भी लगती है और उसमें हमें ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ता है। कई बार पेमेंट में भी बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है और कई बच्चे घबरा जाते हैं कि हमने कभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है, जो हम अगर कार्ड से पेमेंट करेंगे तो मिस पेमेंट हो जाएगा या हमारा पेमेंट किसी और को चला जाएगा, तो उसके लिए बच्चे क्या क्या कर सकते हैं पेमेंट के लिए? कार्ड से आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नॉर्मली कर सकते हैं और वो एकदम सेफ होता है। आपने जो अमाउंट भरा है वही अमाउंट कटेगा और आप सेफली उसको फिल कर दीजिए। कुछ एग्जाम्स में आप ड्राफ्ट से भी पेमेंट कर सकते हैं और ड्राफ्ट नंबर आपको खाली एप्लीकेशन नंबर के साथ एनरोल करना पड़ता है। ओके। क्रेडिट कार्ड में जो एक्स्ट्रा पेमेंट्स हैं कार्ड के वो नॉर्म्स हर एग्जाम के जी वो एज पर द नॉर्म्स जाते हैं। मैम ये बात हुई सारी एग्जाम्स की, जैसे कि आपने नीट की भी बात की थी, नीट में भी सेम प्रोसीजर होता होगा? नीट में भी सेम प्रोसीजर है और आपको ये भी बता दूं कि ऑल इंडिया पीएमटी के एग्जाम्स भी इस साल कैंसिल हो गई हैं जी। 2013 ऑनवर्ड्स हर स्टूडेंट जो ऑल इंडिया पीएमटी से के थ्रू मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में जा रहे थे वो अब उन्हें भी नीट की एग्जाम ही क्लियर करनी पड़ेगी। टॉप 15% स्टूडेंट्स जो नीट क्लियर करेंगे they will be eligible for all those colleges which were affiliated to AIPMT से। सो ये एक नॉर्म है। लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर है मैंने बताया था, लेकिन इसमें एक ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आप अगर लेट फीस के साथ ये फॉर्म सबमिट करना चाहें तो आप जनवरी मंथ आपको उन्होंने पूरा दिया हुआ है 1 जनवरी से 31। इन केस इफ यू आर लेट टू फिल द फॉर्म आपको एक ग्रेस पीरियड 1 मंथ का दिया गया है, यू कैन फिल द फॉर्म दे। मैम जैसे कि आपने कहा कि जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, जो डेंटल लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए एग्जाम्स होती है। जो बच्चे इससे रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं वो भी ये एग्जाम्स दे सकते हैं अगर उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट सिलेक्शन 12th क्लास के क्वालिफिकेशन के लिए अगर मान लीजिए PCB रखा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स जी, ये ऑप्शंस जिन बच्चों ने लिए हैं वो सारे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। जी मैम आपने एक और एग्जाम के बारे में बताया था, हालांकि वो इंजीनियरिंग से दूसरी है, आपने CMAT के बारे में बताया था। जी हाँ, CMAT की एग्जाम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम है। वो आपको ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से पहले करना है। उसके बाद आप CMAT की एग्जाम फॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप भर दीजिए इवन इफ यू आर ए फाइनल ईयर स्टूडेंट। उसके बाद उसकी लास्ट डेट जो है वो 2 जनवरी चल रही है अभी। ये एग्ज़ाम सिर्फ ऑनलाइन होती है, इसमें कोई ऑफलाइन ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही NIFT की एग्ज़ाम के बारे में मैं बता दूं, जो फैशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, उसके फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। 2nd वीक ऑफ जनवरी तक ये फॉर्म्स भरे जा सकते हैं। वेल मैम एग्जाम्स तो कह लेना चाहिए समंदर जैसी हैं, इतनी सारी एग्जाम्स हो गई है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो लक्ष्य है उससे सूट होती हुई, उससे मैच होती हुई हमें एग्जाम कौन सी देनी है। देखिए एग्जाम्स के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जुड़ी है कि वो साल में कितनी बार होती है। जी, तो ये जो JEE के एग्ज़ाम है, नीट की एग्ज़ाम है, निफ्ट की एग्ज़ाम है, ये सब एक ही बार होती हैं। CMAT की एग्ज़ाम 2 बार होती है। अगर आपने एक बार मिस किया तो आपको दूसरे ऑप्शन है। हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ एडवांटेज गवर्नमेंट आपको देती है, तो CMAT आपके पास
साल में 2 बार देने का ऑप्शन है। जी, जैसे कि एग्जाम्स तो चलती ही रहेंगी, जैसे जिंदगी है इट हैज़ टू गो ऑन, वैसे ही एग्जाम्स है इट हैज़ टू गो ऑन, लाइफ इज एन एग्जाम, और वैसे ही हमारा शो हैज़ टू गो ऑन। बट अभी थोड़ा सा समय हमारे पास कम पड़ रहा है, तो हमें यहाँ से आपसे विदा लेनी पड़ेगी। तो मैं और ममता मैम दोनों आपसे विदा लेते हैं।